हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षैगल एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंडर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू इनपुट कराते हैं नंबर्स को। मींस कि नंबर्स को कैसे हम रीड कर सकते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर, और उस नंबर्स को हम फिर कैसे यूज में ला सकते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग से कि हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट हो सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने हार्डवेयर पार्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मींस कि हार्डवेयर पार्ट को सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग करने से पहले हम अपने हार्डवेयर को पहले रेडी कर लेते हैं ताकि आगे हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा आर्डिनो चाहिए, एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, ठीक है, एलईडी, करंट लिमिटिंग रजिस्टर और कुछ जंपर वायर्स, ठीक है। इस तरह से आप सर्किट डायग्राम को देख लीजिए और ये इम्प्लीमेंट कीजिए। अब हम अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग पे आते हैं। सो गाइज, अब अपन भी प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं, और प्रोग्रामिंग में हमें लॉजिक डेवलप करना है। सबसे पहले लॉजिक में क्या करेंगे, पूछेंगे कि नंबर आप इनपुट कीजिए, यूज़र से पूछेंगे। फिर यूज़र के लिए हम वेट करेंगे। वेट तब तक करेंगे जब तक यूज़र हमारे कोई भी इनपुट नंबर नहीं कर देता है। जैसे ही नंबर इनपुट करता है, नंबर इनपुट करने के बाद वो उसको रीड कर ले। अब रीड करने के बाद फिर उसको डिस्प्ले कर दे। तो इस तरह से हमें अपना लॉजिक डेवलप करना है। सबसे पहले वो पूछे, पूछने के बाद वेट करे, जब तक वेट करे जब तक हमारा यूज़र इनपुट नहीं करता। इनपुट करने के बाद फिर रीड कर ले। तो ये 3 स्टेप में हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे, नम। ओके, ये क्यों लिया? क्योंकि हम जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो जाके इसमें स्टोर होगा। दूसरा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर द नंबर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर हम एक मैसेज को स्टोर कराएंगे। मैसेज क्या होगा, प्लीज एंटर द नंबर। ओके, सिंपल। देन सेटअप पोर्शन पे आते हैं। सेटअप पोर्शन में क्या करते थे, सीरियल डॉट बिगिन, कितनी बॉड रेट पर, 9600। ओके, ये स्टैंडर्ड बॉड रेट स्पीड है, इसी को यूज़ करेंगे। और इस फंक्शन का क्या मतलब होता है ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। ये सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कराने के लिए होता है, ठीक है। अब लॉजिक क्या था कि पहले हम पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर द नंबर। कैसे पूछेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एल। ओके, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टेक्स्ट। मतलब ये जो पोर्शन होगा ये वो चीज़ यहाँ आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा हमारा सीरियल मॉनिटर, ठीक है। इस लॉजिक के अंदर दूसरा स्टेप क्या था हमारा, वेट करेगा। अब वेट कैसे कराते हैं, वेट ऐसे कराते हैं, वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे वेट कैसे हो रहा है। ये फंक्शन जो है तब तक ट्रू रहेगा जब तक सीरियल पोर्ट में वैल्यू नहीं होगी। जब तक मैं कोई भी नंबर इनपुट नहीं करूँगा तो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट पे ज़ीरो ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रखा है ना मैंने, इक्वल्स टू कंपैरिजन, कंपेयर करता है। तो इस फंक्शन के अंदर ज़ीरो रहेगा, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये ट्रू रहेगा, तो ये इसके स्कोप के अंदर ही बार बार लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसका मतलब हम मशीन को बिजी रख रहे हैं इसी लूप के अंदर। तो यानी तब तक वेट करता रहेगा जब तक मैं कोई नंबर इनपुट नहीं करता हूँ। और जैसे ही मैं कोई नंबर इनपुट करता हूँ, 1 या 2, तो यहाँ पे ये फंक्शन में 1 आ जाएगा, और ये 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन फॉल, और फॉल हो गया तो इस पैरेंथेसिस के अंदर से निकल के ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और इस लॉजिक के अंदर जो तीसरा पार्ट था वो क्या था, रीड का। रीड कैसे करते हैं, देखिए जो मैंने नम लिया था ये वाला, वो यहाँ पे आ गया। अब रीड कैसे करते हैं, सीरियल डॉट पार्स इंट पैरेंथेसिस क्लोज, ये थोड़ा, ठीक है। यानी जो भी चीज़ मैं सीरियल मॉनिटर पर इनपुट करूँगा वो इस ये फंक्शन रीड कर लेगा, और रीड करने के बाद ये इसमें स्टोर करा देगा नम में, जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ठीक है। अब आ गया। अब इसके बाद अब जो चीज़ हमने इनपुट कराई है वो चीज़ हमें डिस्प्ले भी तो करानी है। तो वो डिस्प्ले कैसे कराएंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन नम, ठीक है। अब इसको मैं एक तरह से कंपाइल कर, ओके, सेव कर लेते हैं सीरियल 2 के नाम से, ठीक है।
ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा कंपाइल। फिर इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड। अब सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर द नंबर। अब देखिए जब तक रुका हुआ है ये मेरे लिए, जब तक मैं इसमें कुछ एंटर नहीं करता। मैंने एंटर किया 12। देखिए 12 आ गया। फिर से पूछ रहा है दोबारा, दूसरा लूप चला, दोबारा पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द नंबर 23। देखिए 23 आ गया। अब दोबारा से ये पूछ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा और फैंसी बना देता हूँ, थोड़ा सा एक और स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, टेक्स्ट टू। इसको स्मॉल में रखते हैं। ओके, देखते रहिए क्या कर रहा हूँ मैं। ये मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया दूसरा, जिसमें मैंने मैसेज स्टोर कराया है योर नंबर इज। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, इससे बीच में टेक्स्ट टू। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। ये हो गया अपलोड, और देखते हैं। प्लीज़ एंटर द नंबर। ओके, 10 एंटर करता हूँ। देखिए योर नंबर इज़ 10, दोबारा से पूछ रहा है। तो ये थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे हम अपने नंबर को रीड कराते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू, सीरियल मॉनिटर के थ्रू। ओके, अब एक और चीज़ इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जैसे मैंने अपना 10 इनपुट किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी एलईडी है वो 10 बार ब्लिंक करे। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो गाइज़ हमारा जो प्रोग्राम है वो एज इट इज़ रहेगा, बस इसमें थोड़े से चेंजेस लाएंगे और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो ये हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो हम नंबर है वो तो हम इनपुट कराएंगे ही, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। हम अपनी जो पिन है, किस पिन पर हम एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो एलईडी 12 नंबर पिन पर हमने कनेक्ट की हुई है, जैसे कि आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं। अब थोड़ा सा मैसेज को चेंज करते हैं। मैसेज को क्या चेंज करते हैं, हाउ मैनी ब्लिंक्स डू यू वांट। ओके, हाउ मैनी ब्लिंक्स डू यू वांट। ओके, तो मतलब कितनी ब्लिंक आप चाहते हो। अब जब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइज वैल्यू के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं जी। पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा, बट सबसे पहले पूछेगा, फिर वेट करेगा, वेट करने के बाद रीड करेगा, रीड करने के बाद देखिए हम इसमें क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर, ठीक है, j इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम तक चले, यानी जो हमने नंबर इनपुट किया है वहाँ तक ये लूप चलेगा। ठीक है, देन j प्लस प्लस, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे अब, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट किस पे कर रहे हैं, एलईडी पर, यानी 12 नंबर एलईडी पर क्या कर रहे हैं, डिजिटल राइट आई। फिर एक डिले देंगे 500 मिली सेकेंड का। फिर डिजिटल राइट, डिजिटल राइट किस पे, एलईडी पर, क्या कर रहे हैं, लो। ओके, डिजिटल राइट। ओके, फिर इसके बाद डिले देंगे 500 मिली सेकेंड का। ठीक है, जो दूसरा हमारा टेक्स्ट था उसका ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम डिलीट कर देंगे। इसमें हम एक मैसेज लिख देते हैं, योर एलईडी इज ब्लिंकिंग। ठीक है, कंपाइल करते हैं, क्या कह रहा है ये, डिले। ओ, मैंने इसमें ये नहीं लगा, देखते हैं। अपलोड करके, अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं। पूछ रहा है हाउ मैनी ब्लिंक्स डू यू वांट। ओके, तो मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5 इनपुट किया, एंटर किया। तो गाइस हमने अपनी प्रोग्रामिंग में जो एक चीज़ मिसिंग कर दी है वो क्या है, हमने सेटअप पोर्शन में पिन का मोड डिफाइन नहीं किया। तो पिन मोड फंक्शन का यूज़ किया कर देते हैं। पिन मोड, पिन हमारे कौन से वेरिएबल में है, एलईडी, मतलब 12 नंबर पिन एलईडी को डिफाइन कर रही है। ओके, पिन को कैसे बिहेव करा रहे हैं, एज अ आउटपुट।
ठीक है, अब इसको हम पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद अपलोड करते हैं, तो अब की हमारा जो प्रोग्राम है वो काम करना चाहिए। सो गाइस देखिए, अभी मैं 10 को इनपुट करता हूँ तो ये 10 बार जो हमारी एलईडी है वो ब्लिंक करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 5 बार करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 5 तक ही था। तो हमारा जो ये आज की प्रोग्रामिंग है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई है। तो हमने आज देखा कि कैसे हम अपने सीरियल मॉनिटर के थ्रू नंबर्स को रीड करके और उसको अपनी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में से दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में देखेंगे कि हम कैसे अपने सीरियल मॉनिटर में स्ट्रिंग को, मतलब एक पूरे टेक्स्ट को कैसे इनपुट कराते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।